अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। पाकिस्तान में अब आरडीओज़ का एक खेल तमाशा जारी हो गया है। यानी इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर के साथ वीडियो ऑडियो सामने आती है, और अब इमरान खान की यानी साबका वज़ीर आज़म की उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ आज़म खान साहब के साथ ऑडियो सामने आ जाती है। यानी एक बात तो तय हो गई कि ये जो जितनी भी ऑडियोज़ आ रही हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो सकता है, वहाँ से ये ऑडियोज़ आ रही हैं। और इन ऑडियोज़ में जिस तरह की बातें की जा रही हैं, और जो इमरान खान साहब की अगर आप ऑडियो सुने तो आप हैरान रह जाएँ। यानी उसमें कहा जा रहा है कि आप जो ये अमेरिका का नाम नहीं लेना, इसके ऊपर हमने खेलना है, हम मीटिंग मिनट्स तब्दील कर देंगे, हम ये कर देंगे। कोई बईद नहीं है कि कल को मौजूदा हुकूमत की भी कोई इससे मिलती-जुलती ऑडियो सामने आ जाए, जिसमें कोई ऐसी बात की जा रही हो कि अवाम को दिखाना कुछ है और बताना कुछ है। पाकिस्तान का ये जो ऑडियोज़ हैं, ये पाकिस्तान के लिए तो एक ख़तरनाक खेल साबित होगा। अल्लाह जाने, खुदा ना ख़ास्ता, क्या पता कि आने वाले दिनों में हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड इदारों की भी इस तरह की ऑडियोज़ सामने आना शुरू हो जाएँ। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और बाइख्तियार इंसान हुआ करता है, और प्राइम मिनिस्टर ही हर किस्म के आखिरी जो हुक्मनामा होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। चाहे वो किसी जंग में शरीक होना हो, चाहे कहीं से निकलना हो, चाहे किसी मुल्क में कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं। वो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसी के अंडर पाक फ़ौज और दीगर सारी एजेंसियाँ आया करती हैं। मैंने बहुत से लोगों से बात की और उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ रिकॉर्ड करती हैं ये चीज़ें। उन्होंने कहा कि कुछ तो मुल्की मामलात की मफाद में ये किया जाता है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे इस मरतबा ये जो ऑडियो सामने आई हैं, ये एजेंसीज़ ने नहीं निकाली, क्योंकि इसमें जो भी है वो पाकिस्तान का दुश्मन है, ना वो इमरान खान का दुश्मन है, ना ही वो नवाज़ शरीफ की पार्टी का दुश्मन है। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि इस बोलचाल ने, इस सैलाब ने, इस तूफ़ान ने बहुत से हमारे सियासतदानों को एक्सपोज़ कर दिया है, और बहुत से सियासतदान एक्सपोज़ हो जाएंगे। आने वाले दिनों में इमरान खान एक डिफेंसिव पोजीशन पे खड़े होंगे, और हुकूमत की भी इस तरह की ऑडियो आती है, अभी तक जो ऑडियोज़ हुकूमत की आई हैं वो इतनी संगीन नहीं है जितनी संगीन आगे जाके शायद कोई संगीनी सामने आए। और इस सब के बाद पाकिस्तान को जो पूरी दुनिया के ममालिक हैं वो मुख्तलिफ नज़र से देखेंगे। यानी वो ये सोचेंगे कि आप सोचें कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब हमारे पास आएगा तो क्या वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से खुल के बात कर पाएगा? क्या वो ये समझेगा कि उसकी और प्राइम मिनिस्टर की होने वाली गुफ्तगू सेफ भी है या नहीं है? क्या हमारे जो मुल्की राज हैं, बहुत सी बातें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वैसे भी की जाती होंगी, जिसको अब अगर आप लाएँ और उससे दुनिया अगर उसे सुने तो वो एक मुख्तलिफ मतलब निकालेगी। पाकिस्तान की बिलाशुबा ये इस वक्त एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, और ये बहुत एक सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। हम सबको इसके लिए दुआ गो भी होना चाहिए, और अपने आप को इसके लिए तैयार भी करना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। शायद इसमें से एक तो शर भी है, और इसमें खैर भी कहीं पर ये है कि बहुत से लोग इसमें एक्सपोज़ होकर उनके चेहरे असल सामने आ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के बाख्तियार लोग किस तरह से अपनी सियासत, अपने मफादात की खातिर अवाम को कुछ दिखाते हैं और बताते कुछ हैं। यानी ये तज़ाद की एक ऐसी कहानी है जो कई सालों तक जिसकी गूंज बाकी रहेगी। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने